नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोरोना का कहर जारी है। आज से एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू लगाया गया था। एक दिन के लिए लोग घर पर ही रहे, केवल जरूरी सेवाएं जारी रही। लोगों ने ताली थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। उसके बाद कई बार लॉकडाउन लगा। सितंबर के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। नवंबर के बाद कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ, लेकिन फरवरी में कोरोना ने फिर पलटी मारी। कोरोना के नए केसों में 20 मार्च तक 368% से ज्यादा का उछाल आया है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता गया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 46,951 नए मामले दर्ज किए गए। जनवरी में कोरोना की वैक्सीन भी आ गई और 16 जनवरी से पहला चरण भी शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद फरवरी से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे। 8 राज्यों में कोरोना के नए केस तेजी से आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। देश में अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुके हैं। सिर्फ 75 लाख लोगों को ही वैक्सीन की 2 डोज लग पाई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक 40 से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तब तक हमें सारी सावधानियां रखनी ही पड़ेंगी, तभी हालात काबू में रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी कहना है कि वैक्सीन आने के बाद लापरवाही बढ़ी, जो कोरोना संक्रमण बढ़ने का बड़ा कारण है। सवाल यह है कि एक साल बाद हमने क्या सबक लिया? क्या सिर्फ लोग ही लापरवाह हो रहे हैं या फिर सरकार और प्रशासन ने भी ढिलाई बरती? कोरोना पर अब कैसे काबू पाया जाए? क्या करने की जरूरत है? क्या मौजूदा वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है? पूरा विश्लेषण आज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश दुनिया में कोरोना का कहर आज भी जारी है। भारत में आज से ठीक एक साल पहले यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। पीएम मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगा था। लोगों ने ताली थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया था। ये लॉकडाउन का ट्रायल था। ट्रायल सफल रहा और 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ और इसे कई बार बढ़ाया गया। इसके बाद अनलॉक का दौर शुरू हुआ। सितंबर तक ये रफ्तार बढ़ती रही। बाद में कोरोना महामारी का कहर कुछ कम हुआ। इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने पलटी मारी। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए, जो पिछले साल नवंबर के बाद लगातार घट रहे थे। 11 फरवरी को देश भर में एक दिन केवल 9,353 केस आए थे। 20 मार्च को इनकी संख्या बढ़कर 43,815 हो गई, यानी 368% से भी ज्यादा का उछाल। इस बीच हर रोज मौतों की तादाद भी बढ़ने लगी। 8 राज्यों में कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में अब महामारी की पहली लहर से भी अधिक केस मिल रहे हैं। संक्रमण बढ़ने का एक कारण टीकाकरण कम होना भी है। महाराष्ट्र अब तक 2.06% और पंजाब में 1.21% आबादी को ही टीका लगा है। केरल में 3.44% आबादी को टीके की एक डोज लग चुकी है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में शनिवार को आए कुल मामलों में से 77.7% यानी 43,846 नए केस आए। केरल में मामले घट रहे हैं, लेकिन यहाँ भी शनिवार को 2,000 से ज्यादा केस आए। जिन राज्यों में शनिवार को सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान गई, उनमें 87% सिर्फ 6 राज्यों में हुई। इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हुई। 4.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। सिर्फ 75 लाख लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक 40 से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तब तक हमें सारी सावधानियां रखनी ही पड़ेंगी, तभी हालात काबू में रहेंगे। अगर हम इसी तरह लापरवाह बने रहे तो एक साल पहले जैसी स्थितियां फिर देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी कहना है कि वैक्सीन आने के बाद लोगों ने या तो मास्क लगाना ही छोड़ दिया या फिर मास्क सही से पहनना छोड़ दिया। कोरोना संक्रमण बढ़ने का ये बड़ा कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जनता कर्फ्यू के एक साल बाद की स्थिति का एनालिसिस करने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर भार्गव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक साल बाद जनता कर्फ्यू के हम खुद को कहां पाते हैं? क्या कर्फ्यू के बाद जो स्थिति सुधरी थी वो अब बिगड़ने लगी है और जो वर्तमान स्थिति काफी चिंताजनक है? देखिए, अगर हम एक साल का विश्लेषण करते बहुत सारी कंट्री से बेटर किया है और कुछ ही कंट्री से हम खराब रहे हैं। उसमें ताइवान शायद हमसे आगे रहा होगा।
बट अगर हम यूरोप को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, साउथ अमेरिका में ब्राजील को देखते हैं, अर्जेंटीना को देखते हैं, साउथ अफ्रीका को देखते हैं, तो हमने उनके मुकाबले में बहुत अच्छा फेयर किया है इन नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस एज वेल एज मोर्टालिटी। मतलब मरने की जो प्रतिशत थी वो हमारी विश्व में सबसे कम थी। मतलब हमारे लोगों को कोरोना जरूर हुआ बट उनमें उसकी मृत्यु दर नहीं हुई। तो ये बात तो पक्की है कि हाँ, हमने सही टाइम पे पिछले साल आगे की चीज को फॉरवर्ड लुकिंग सोचते हुए हमने जो लॉकडाउन किए उसका काफी कुछ असर रहा। बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जहां पे 9,000 केसेस तक आ गए थे, आप याद करिए अक्टूबर में 1 लाख केसेस रोज आते थे और मोर्टालिटी भी बढ़ती जा रही थी। तो 0.1%, 2%, 1% तक वो पहुंच रही थी। बट जनवरी में, फरवरी में और दिसंबर के महीने में वो 9,000 मिनिमम तक आ चुके थे। उसके मुकाबले में आज 36,000, मतलब 4 गुना ज्यादा केसेस पिछले 3 हफ्ते से आने लगे हैं और ये कुछ ही क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आग लगनी चालू हो चुकी है और अगर हम सावधान नहीं हुए तो वो पूरे देश में जल्द से जल्द आग लग जाएगी जी। इस समय में ये भी देखना जरूरी है कि इकोनॉमिक लॉस काफी हुआ, तो शायद लॉकडाउन एक अब आज के संदर्भ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। वो एक पीक को कम जरूर करता है, बट कितने दिन? क्या कोरोना चला जाएगा? क्या कोरोना 2021 में गायब हो जाएगा? अपने आप जैसे आया था, जहां से आया था वो गायब हो जाएगा? तो उसका उत्तर है नहीं, कोरोना आपके साथ रहेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाना चाहिए। 1 करोड़, अभी हम 30 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगा रहे हैं, उसको बढ़ा के 1 करोड़ तक ले जाना चाहिए। आज भी एक डेटा आया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट अस्पताल से बेहतर कर रहे हैं। अब वैक्सीनेशन के लिए फ्लड गेट्स खोल देने चाहिए। सबको 18 साल से लेके 60, 70, 90 साल तक की सारी उम्र के लोगों के को वैक्सीनेशन तेजी से रैंप अप करना चाहिए, क्योंकि दूसरी डोज के बाद ठीक है, साइंस ये कहते हैं कि ठीक है दूसरी डॉक्टर डोज के भार्गव, बाद असल में भी क्या उपाय किए जाने चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ है। डॉक्टर अंशुमन, वैक्सीन आने के बाद हमें लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा के बाद भी कोरोना का मर्ज तो लगातार बढ़ रहा है सर। प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? बात कर लेते हैं से ही बहुत सारी अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनपती रही समाज में, और जिसका बहुत बड़ा कारण रहा ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोना। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोना शुरू से नहीं हुआ, जिसमें बहुत सारा कुछ कहा गया कि 18 दिन में महाभारत की लड़ाई जीती थी तो 21 दिन में लॉकडाउन में कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना खत्म नहीं होगा। कारण ये है, स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, आज भी स्पेनिश फ्लू का वायरस हमारे बीच है। तो एक का कोरोना वायरस आया तो रहेगा। हमारी कोशिश क्या करनी चाहिए? वैज्ञानिक सोच जनता में डेवलप कीजिए। क्या डेवलप कीजिए? अब भारत में कोरोना वायरस है तो ये सभी को संक्रमित करेगा। अब अंतर क्या समझना है? संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना है। संक्रमित सभी हुए, लेकिन या तो बिना लक्षण के संक्रमित होकर रुक जाए और एंटीबॉडी डेवलप कर लें, या वैक्सीन लग जाए, एंटीबॉडी डेवलप कर लें, उनको बीमारी ना हो। और बीमारी हो तो मारक क्षमता इस वायरस का ना हो, मतलब किसी की जान क्षति ना पहुंचे। इसकी कोशिश हमें अब करनी चाहिए, जिसके लिए वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बढ़ाना है। लेकिन हुआ क्या? वैक्सीन आते ही हुआ कि दवा आ गई, अब आप लोग फ्री हो जाइए, अनलॉक की प्रक्रिया भी चालू हो गई, चुनावी रैलियों की हालत आप देख रहे हैं जो है। इन सब पे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि देखो भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, रैली हो, मॉल हो, मार्केट हो, कोरोना वायरस है, उसको ह्यूमन डीएनए चाहिए और जहां मिलेगा वहां पे अटैक करेगा। इसको आज भी अगर हम चालू करते हैं तो फिर से हम संक्रमण रेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन, जैसा डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा, बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे लॉकडाउन से? लॉकडाउन के 3 फायदे होते हैं। प्रिपेयर्डनेस, मतलब तैयारी कर लें आप, टेस्टिंग बढ़ा लें और इन सबको कंटेन कर लें। अब तो पूरे देश में वायरस है, अब कहाँ कंटेन करेंगे? तो आज भी अगर करें, लोगों में वैज्ञानिक सोच बनवा दें, वैक्सीन के डोज वैक्सीनेशन को रफ्तार कर दें, खास करके ऐसे एरिया में, दिल्ली, मुंबई, केरला जैसे एरिया में जो बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, वैक्सीनेशन उसकी स्पीड बढ़ा दें, आज भी हम इस पे काबू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी डॉक्टर भार्गव, पहले जब शुरुआत में कोरोना की शुरुआत हुई तो पहले 1,000 मामले आने में 41 दिन का समय लगा था, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो बताता है कि हर दिन 600 केसेस सामने आ रहे हैं। तो जब 41 दिन का 1,000 का आंकड़ा था तब तो हम बहुत अलर्ट थे, सतर्क थे, लेकिन अब आखिर इस लापरवाही की वजह क्या है? हम किस मुगालते में हैं? कहाँ कंफ्यूजन है? डायलेमा कहाँ है सर? देखिए, बिल्कुल क्लियर है कि जो गेम है वो बॉल जो है वो पब्लिक के खेलने में है।
पब्लिक ने जिस प्रकार से वैक्सीन की सुगबुगाहट से ही मास्क को दरकिनार कर दिया और ये सोचा कि हमने कोरोना को हरा दिया, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। देखिए, पूरी विश्व में हमारे को जब पीठ थपथपाई, वो समय था मेंटेन करने का जनवरी के महीने में। अभी क्या हुआ, हमने मास्क हटा दिया, हमने रैली स्टार्ट कर दी, हमने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, हमने मॉल्स खोल दिए, हमने रेलवे खोल दी, हमने लोकल ट्रेन खोल दी। तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। जब हमने पिछले साल लॉकडाउन किया था घनश्याम जी, हम कोरोना के बारे में सिर्फ 3 महीने पुराने थे। आज हम 15-16 महीने पुराना है। हमने कोरोना की एक वायरस की एक परत को हटा दिया है और उसके बारे में हम जानते हैं कैसे वो फैलता है, कितनी तेजी से फैलता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। हाँ, हालांकि ये बात है कि हमारे पास कोई साक्षर दवाई नहीं है, सक्षम दवाई नहीं है, वो बात अलग है। बट वैक्सीन 8 महीने में आ गई। वैक्सीन अमेरिका में, यूरोप में काम कर ही रही है। वैक्सीनेशन से आपका जो स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट में भी वैक्सीनेशन काम कर रही है। नई प्रकार की वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है। तो देखिए, मैनकाइंड ने एक बड़े चैलेंज को बहुत ही अनुभव तरीके से निभाया है, खड़े हुए हैं इसके साथ में। अब लोगों को भी अपना कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ साइंस और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती। हमने ये देखा कि मास्क पहनने के बाद ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला जो आंदोलन था, उसमें सब लोग मास्क पहन के आंदोलन करते थे। देखिए, अमेरिका में उस समय कोरोना पीक पे था और मास्क पहन के लोग आंदोलन करते थे। उन क्षेत्रों में बहुत तेजी से कोरोना नहीं फैला। हम क्या कर रहे हैं, मास्क हटा दिया। तो एक, अगर कोई कहता है कि एक गलती पिन पॉइंट करिए, वो ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना हाथ धोना है। वो एक सबसे बड़ी गलती हमारी मास्क को बहुत जल्दी त्यागना है। तो घनश्याम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से इतना ही कहूंगा, 3 चीजें याद करें ना करें, पर मास्क जरूर पहने। ये एक बहुत बड़ा हमारा रोल रहेगा इसी के माध्यम से, क्योंकि हम इसी को जब हमने त्यागा है, उसी की वजह से हमारे केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, तो डॉक्टर अंशुमान, क्या सिर्फ हम ही लापरवाह हो रहे हैं, लोग ही लापरवाह हैं, या फिर सरकार और प्रशासन ने जो सख्ती या फिर ढिलाई बरती है वो भी जिम्मेदार है? उस लेवल की सख्ती नहीं बरती जा रही जो जैसी कि पहले बरती गई थी। देखिए, जब भी ये पनिशमेंट की बात आती है, सख्ती एक पनिशमेंट मोड ऑफ गवर्नेंस होता है। पनिशमेंट की बात तब आती है जब आपने वैज्ञानिक सोच डेवलप कर दी, लोगों को पूरी तरह अवगत करा दिया और लोगों ने पालन किया। पालन करने के बाद अगर ढिलाई करें, आप सख्ती बरती है, जैसे हेलमेट का इस्तेमाल करना। लेकिन हुआ क्या, मास्क कैसे लगाना है, सही तरीका क्या है, इसके लिए आज भी आप सर्वे करा के देख लें। मैं तो लोगों से पूछता रहता हूँ, उनको नहीं पता है कि मास्क कैसे लगाना है, हाथ धोना है, मास्क के कौन से सरफेस को टच नहीं करना है, मास्क पे क्या ध्यान देना है, नहीं पता है आज तक। पुलिस कर्मी को, जो नॉन डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, उन तक को नहीं पता था। तो एक तो ढिलाई इसमें रही। आज भी ऑन गोइंग प्रोसेस, और टेलीविजन चैनल का बहुत शुक्रगुजार है हिंदुस्तान की जनता, जिन्होंने बार बार सिखाया मास्क लगाने की प्रक्रिया को समझिए, इसको समझिए। बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से भी पहुंचा, उसको अभी भी बरकरार रखें और मास्क लगाने की प्रक्रिया। दूसरा, बहुत सारे में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट निकालती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट निकालती है। उसका रीजन ये है कि ब्यूरोक्रेट्स जो बने होते हैं, इतिहास के पन्ने, एंथ्रोपोलॉजी के पन्ने पढ़ के बने होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, और वो अपना कुछ भी कानून निकालते हैं, वो समझते हैं ये क्राइम हो रहा है। क्राइम नहीं है। देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट मैनेजमेंट है। इसमें पब्लिक के सेंटिमेंट, पब्लिक के सिस्टम को समझते हुए आपको उनका सहयोग चाहिए। अगर विरोध हो गया, जैसे अमेरिका में एक बार विरोध हुआ था कि हम बीच पे जाएंगे नहीं और मास्क नहीं पहनेंगे, क्या कर लोगे? अमेरिका का प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। तो अगर विरोध हो गया तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट को, मेडिकल मैनेजमेंट में सहयोग की जरूरत होती है, और पब्लिक का सहयोग तब आप लेके जब उनको शिक्षित करें, जागरूक करें, और उसके बाद भी अगर ये नहीं पालन करते हैं तो दंडाधिकारी का काम होता है कि कानून उनको कहे कि कानून को प्रशासनिक अधिकारी जाओ और कानून पालन कराओ। बहुत सारा आपने सुना होगा, नोएडा दिल्ली बॉर्डर का सील करना, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का सील करना, ये सब प्रशासनिक मैनेजमेंट है। प्रशासनिक प्रबंधन नहीं होना चाहिए। पब्लिक का विश्वास टूट जाता है कि क्या करूं क्या न करूं। देखते हैं चुनावी रैलियों में भीड़ चल रही तो वहां कोरोना नहीं है, और मैं अगर बाहर निकलूं तो कोरोना है, तो पब्लिक का कैसे ट्रस्ट डेवलप होगा? पब्लिक ट्रस्ट आप डेवलप कीजिए। आज भी पब्लिक पूरा सपोर्ट करेगी, और जो इंटरनेशनल जितनी जगह तारीफ हुई है इंडिया के लॉकडाउन की, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक, यहाँ की पब्लिक कितनी सिविलाइज्ड है कि इन्होंने पालन किया। दूसरे कंट्री में लॉकडाउन का पालन पब्लिक ने नहीं किया। ये कंपैरिजन था, कंपैरिजन गवर्नेंस का नहीं था। ये मानना पड़ेगा, पब्लिक का आप ट्रस्ट कीजिए, तभी आप इसको पालन करा पाएंगे। तो
डॉक्टर राहुल, क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको भी इंक्रीज करने की जरूरत है, और खासकर जो ब्रैकेट्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अभी 60 वालों को लगेगा, अब 45 से 60 वालों को लगेगा, इन ब्रैकेट्स को खत्म करना होगा? जी, असर आता है सारे लोगों में, सारे लोगों में असर। हम ये भी नहीं जानते कितने दिन तक असर रहेगा। कम से कम हम एक बार तो पूरे लोगों को वैक्सीनेट करें। जब तक हम वैक्सीनेट पूरे लोगों को, तब तक कैसे होगा? और आप 1 करोड़ लोगों को करने के लिए बच्चों को हटा दीजिए, 18 साल को हटा दीजिए, तब भी आपके पास 60-70 करोड़ जनता है जी। तो आपको वैक्सीनेट करना है। और जब 70% करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे। तो आप कितनी तेजी से आपको रैंप अप करने की जरूरत है। तो अब जरूरत आज है कि वैक्सीनेट, वैक्सीनेट और वैक्सीनेट। बाकी सारे पहलू जो है तो दूसरे नंबर पे है, पहले मैदान पे वैक्सीनेट, वैक्सीनेट, वैक्सीनेट। अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वैक्सीन है और दूसरी डोज देने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें वैक्सीनेशन भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राहुल और डॉक्टर अंशुमन लगातार हमारे साथ बने हुए। तो जनता कर्फ्यू को 1 साल का समय हो गया, और इस 1 साल में हम कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में खुद को कहां पाते हैं और किस तरह की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं या हमको निभानी चाहिए, ये समझने की कोशिश करें। डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर भार्गव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, लगातार लोग एक वर्ड सुन रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी। सर, पहले तो मेरे दर्शकों को ये समझाइए हर्ड इम्यूनिटी है क्या, और इसको हासिल करने के लिए हमें कितना समय लगेगा और कैसे ये हासिल की जाएगी? सर, इसको बहुत साधारण भाषा में समझा तो हर्ड मतलब झुंड, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता का बनना। जब बहुत पॉपुलेशन, मान लीजिए आज उदाहरण के तौर पे मानते हैं 135 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की, इसमें अधिकतम लोगों में कोरोना की स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए, मतलब कोरोना वायरस को मारने की क्षमता शरीर के अंदर बन जाए, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। आमतौर पे हमारा साइंस मानता है कि जब 70 से 80% के बीच लोग इम्यूनाइज हो जाएं इससे, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये 2 तरीके से पॉसिबल है, एक कोरोना से संक्रमित हो और एंटीबॉडी का लेवल सस्टेन्ड हो, मतलब प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रह जाए संक्रमण से निकलने के बाद, या वैक्सीनेशन प्रोसेस इतना फास्ट अप कर दें, इस चीज को जितनी जल्दी अचीव कर लें, मतलब 75 से 80% लोगों को इम्यूनाइज कर लिया आपने वैक्सीनेशन के प्रोसेस के द्वारा, तो ये कोरोना ट्रांसमिशन रुक जाता है, जिसको कहते हैं चेन का टूटना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की क्षमता नहीं रहेगी। कोरोना वायरस जा रहा है लेकिन मार दिया जा रहा है, वहां एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। इसी कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन इसीलिए कहा जाता है जब 2 डोज अब वैक्सीन की ले रहे हैं, बूस्टर डोज लगने के बाद भी 10 दिन तक आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं बनती है कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करें। इसीलिए कहा जाता है मास्क लगाइए। वैक्सीन आने से आप ये मत समझिएगा कि आप फ्री हो गए। ये जब तक अचीव नहीं होता तब तक चेन का टूटना बड़ा असंभव है, एक बात। लेकिन उसके बाद भी समस्या और संशय की स्थिति बनी रहेगी। अगर कोरोना वायरस स्ट्रेन चेंज करता रहा और जो वैक्सीन अभी तक है ये कारगर नहीं रही भविष्य में, तो भी आप हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के बाद फिर आप प्रोन हो जाएंगे। हो सकता है 2 साल 4 साल बाद यही वायरस नया रूप लेके आ जाए। तो इसलिए इन चीजों को, विज्ञान को समझने की जरूरत है वैज्ञानिक सोच से। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, पब्लिक को न डराने की जरूरत है और न पब्लिक को घबराने की जरूरत है। पब्लिक या तो दंड के भाव से घबरा जाती है या कोरोना के भाव से डर जाती है। दोनों के बीच की स्थिति है वैज्ञानिक सोच। सत्य बताइए और सत्य का सामना करने दीजिए, देखिए पब्लिक आपके कोऑपरेशन में आ जाएगी। और इसमें मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि सच को पहुंचाते एक्सपर्ट के द्वारा, ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर राहुल भार्गव, असल में कोरोना के टाइम की, जनता कर्फ्यू के टाइम की वो अनुशासन, वो सख्ती, वो पाबंदी फिर से सर दोबारा से वो करना, आपको क्या लगता है कितना व्यवहारिक है? सर, एक साइकोलॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें तो दोबारा से उसी रेपिटेटिव फॉर्म में खुद को ढालना, आपको नहीं लगता कि आम लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है? घनश्याम जी, देखिए, एक बात तो ये समझना जरूरी है कि कोरोना कहीं नहीं जाएगा। और मेरी अगर बात माने और अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए, अगले 2-3 साल मास्क आपके जीवन का कार्यशैली और आपका कर्म बनके आपके साथ रहेगा। देखिए, अनुशासन के साथ में पिछले साल जिस अनुशासन से हम रहे, उससे आप देखिए कितनी अच्छी चीजें पता चली। बीमारियां कम हुई, इन्वायरमेंट अच्छा हुआ और आगे हमने कोरोना को मात देके विश्व में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। तो अनुशासन और अनुशासनहीनता को हमें समझना
बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बात समझिए। आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं, क्या परेशानी है अनुशासन लाने में? अनुशासन लाएंगे, आपका जीवन बेहतर होगा, आपका एनवायरमेंट बेहतर होगा और आप कोरोना से कम ग्रसित होंगे। देखिए, टीबी का नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स जो थे मास्क की वजह से कम होने लग गए, पहला। दूसरा, जो ILI जिसे हम कहते थे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, इस साल देश में कम हुई। तो क्या अनुशासन खराब है? क्या जो आपने पिछले 1 साल भले ही सख्ती से बिताया हो, अनुशासन लाने के लिए कुछ सख्ती हुई, क्या वो गलत थी? किस तरीके से हमारी सिटी साफ हो गई, हमारा एनवायरमेंट साफ हो गया, हमारा पर्यावरण दूषित जो होता था वो कम हो गया। तो क्या ये गलत है? नहीं। अनुशासन आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, ये आवश्यक जानना जरूरी है। और कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन या नॉन वैक्सीन, घनश्याम जी, मैं ये कहूंगा 3-4 साल तक अभी मास्क को ना अपना त्यागिए, उसको अपनाइए, उसके साथ जीना सीखिए। यह आपके शरीर का और आपके शरीर के साथ में बीमारियों को बचाने के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च कवच की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशुमन, कई बार हम ऐसे भी देख रहे हैं जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं वो भी संक्रमित हो जा रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीन को लेके भी लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम है। जी नहीं, वैक्सीन में लॉन्च के समय ही दोनों कंपनियों ने अपना अपना डिक्लेरेशन दिया। कोविशील्ड ने कहा 70 से 72% प्रोटेक्शन रेट है और बाद में फेज 3 ट्रायल जब कोवैक्सीन का आया तो उसने कहा 80 से 82% प्रोटेक्शन रेट है। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान अगर वैक्सीन लगाता, हालांकि ये बहुत लंबे संख्या में इसका कैलकुलेशन होता है, साधारण करने के लिए इसको मैं बताता हूँ, तो ये चांस है कि 70% उम्मीद है कि आपको कोरोना वायरस संक्रमित ना करे, या करे तो कोई मारक क्षमता न डेवलप करे। आपके शरीर में एंटीबॉडी इतनी बना चुका है वैक्सीन। लेकिन 28% उसी इंसान में क्षमता है कि आप में संक्रमण हो और मारक क्षमता डेवलप हो जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति में जिनमें एंटीबॉडी लेवल नहीं बना, उपयुक्त मात्रा में उसकी स्तर नहीं पहुंच रही है, उनमें कोरोना का संक्रमण भी होगा, हालत भी गंभीर हो सकती है और मौत भी हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है वैक्सीन लगाने के बाद प्रोटेक्शन लीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी टाइटर चेक करना कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अभी प्रोटोकॉल में नहीं है हमारे, हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना है कि कौन व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित हुआ, कौन नहीं हुआ, ये पता नहीं है। वैक्सीन का ट्रस्ट की कमी नहीं है। 100% आज तक मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। आपको जब भी मानना होगा तो लेस देन 100%, क्योंकि मेडिकल साइंस इटसेल्फ लेस देन परफेक्शन पे चलता है। परफेक्शन हुआ तो गॉड हो जाएगा। ठीक है, गॉड कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो चलते चलते डॉक्टर भार्गव, 3 टिप्स जो इंपॉर्टेंट है इस आज के मौजूद में और आज के कॉन्टेक्स्ट में सर, जो हमारे व्यूअर से आप शेयर करना चाहें, 3 बड़ी टिप्स सर। डिसिप्लिन, मास्क और वैक्सीनेट। बाकी सब बकवास, ओनली वैक्सीनेट। किसी की बात पे ना विश्वास करें, वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को मास्क के माध्यम से प्रोटेक्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर अंशुमन, आपका, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो 1 साल जनता कर्फ्यू को हो गया। 1 साल में हम खुद को कहां पाते हैं, आप इसे स्वयं विश्लेषण भी करें, सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये देखें कि वाकई क्या गंभीरता कम हुई है और हम लोगों की लापरवाही बढ़ती गई है। तो इस लापरवाही को कम करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि दवाई भी है और कड़ाई भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।